नमस्कार एवरीवन, उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम लोग शुरू करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या एनालिसिस कह सकते हैं कि डायमेंशन के क्या क्या यूजेस है। तीन यूजेस हैं, तीन पढ़ेंगे हम लोग। पहला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फिजिकल फार्मूला, कोई फिजिकल फार्मूला सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं यूनिट को आसानी से हम, ठीक है। टू डिराइव ए फिजिकल फार्मूला, फिजिकल फार्मूला भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो फिजिकल क्वांटिटी, इसके आधार पर हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हिंदी में कहते हैं समघातता का सिद्धांत, मतलब कि ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, अदरवाइज इनकरेक्ट। इसका मतलब ध्यान सुनिए, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला तब भी करेक्ट माना जाएगा जब उसमें दोनों साइड है, फॉर्मूला के दोनों साइड में जितने भी टर्म है, हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और एक और खास बात कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन में ही सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है। यानी फोर्स का डायमेंशन अगर MLT-2 है तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका MLT-2 है उसके साथ ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू e प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए इसमें लेफ्ट में वन टर्म है, राइट में टू टर्म्स है, 1 2, तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसमें लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, इसमें लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब मालूम चलेगा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। अगर सेम है तो करेक्ट, नहीं है तो इनकरेक्ट। देखिए इतने सारे इक्वेशन हमारे पास है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टेक्निक पर, ठीक है, और देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कैसे चेक करते हैं। जैसे पहला फॉर्म क्वेश्चन है हमारे पास है कि v इक्वल टू u प्लस at है। इसमें हम देखते हैं LHS का डायमेंशन क्या होगा भाई, LT-1। इसका डायमेंशन क्या होता है u का, LT-1। देखिए v और u में क्या डिफरेंस है, दोनों वेलोसिटी है, एक फाइनल है, एक क्या है, इनिशियल है। प्लस a का कितना होता है जी, LT-2, और t का कितना होता है जी, t। तो ये आपका हो गया LT-1 लेफ्ट साइड में, और LT-1, और ये क्या हो गया प्लस LT-2 प्लस 1, कितना हो गया, -1। देखिए तीन टर्म है, 1 2 3, तीनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये LHS का डायमेंशन कह सकते हो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। क्या है फॉर्मूला, करेक्ट है। इसी तरह से हम सबको चेक कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास जो है वो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, s का डायमेंशन क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस l, u का होता है LT-1, t का t प्लस हाफ, a का हो गया, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, LT-2 t2। चेक करते हैं LT-1 प्लस 1 केवल l, T-2 प्लस 2 केवल l। यस, LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन के इक्वल हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। चेक करते हैं, v का होता है LT-1 का स्क्वायर माइनस LT-2 LT-1 का स्क्वायर, u भी तो LT-1 ही है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, a एक्सेलरेशन का LT-2, l कितना हो गया ये l 2t-2 माइनस l 2t-2
ये हो गया आपका L2t-2। तीन टर्म है, लेफ्ट में 2 राइट में 1, तीनों टर्म का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, करेक्ट। फोर्थ देखते हैं, बहुत सारे, हाफ mv² इक्वल टू mgh। क्या मिलेगा हाफ mv² का, हाफ का कुछ तो होगा ही नहीं, इसका डायमेंशन देखते हैं तो क्या होगा, l m और LT-1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। v का क्या होता है, LT-1 राइट में जाता है, m का m, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2 और h है डिस्टेंस, क्या हो गया, l। तो मिल गया आपको ml2t-2 ml2t-2 ll डबल l हो गया ना, l2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है जी, करेक्ट है। पांचवा देखते हैं, T इक्वल टू 2π√L/g। T का डायमेंशन क्या होगा, T का डायमेंशन T ही रहेगा, 2π का कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा। L का क्या होता है जी, L। G का क्या होता है, LT-2। रूट का मतलब होता है हाफ, L कैंसिल, T² कितना हो गया, हाफ, क्या मिल गया, केवल T। करेक्ट है, यस ये करेक्ट हो गया। इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं। ये V इक्वल टू एफ लैम्डा। V का होता है, V होता है LT-1 और F फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, यानी कि T-1 और लैम्डा का क्या होता है, L। तो क्या मिल गया, LT-1। LHS RHS इक्वल हो गए, करेक्ट है। फिर 7 है, E इक्वल टू mc²। आइंस्टीन का फॉर्मूला पता है सबको, E का होता है ml2t-2 और m का हो गया m, c द स्पीड ऑफ लाइट, LT-1 का स्क्वायर। क्या मिला आपको, ml2t-2 ml2t-2 हो गया LHS RHS, फॉर्मूला करेक्ट है। फिर देखिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। V इक्वल टू P इंटू रो, ये स्पीड ऑफ साउंड है। V होता है LT-1 स्क्वायर रूट, P प्रेशर है, P इज द प्रेशर, प्रेशर का होता है ml-1t-2 डिवाइड बाई रो होता है ml-3 और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है जी, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ, यानी कि LT-1 लेफ्ट साइड में है, राइट में देखते हैं। m कैंसिल, केवल बच गया क्या, L-1 3, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा जी, 2। T-2 का पावर कितना हो गया, हाफ, ये कितना मिल जाएगा, LT-1। लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए, फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। इस तरह से हमने चेक कर लिया पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस फॉर्मूला से कुछ और भी क्वेश्चन है नीचे जो इसी टर्म पर बेस्ड है। देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A/B इन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, P इक्वल टू A-T² BX। इसमें P प्रेशर है, X डिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। हमें निकालना क्या है, A/B का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं A/BX माइनस T²/BX। देखिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, हर टर्म का डायमेंशन, डायमेंशनली पता है सबको। डायमेंशनली हम चाहे तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A/BX। तो A/B क्या होगा, P इंटू एक्स। P का होता है ml-1 t-2
और x का कितना होगा, दूरी का l, तो क्या मिला आपको, एम टी माइनस टू, एल कैंसिल, तो इसका a अपॉन बी का डायमेंशन क्या मिला, एम टी माइनस टू। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। इसमें a अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है हमको, तो हम लिख सकते हैं इसको b अपॉन ए टी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, थ्री टर्म्स हो गए। इसका और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो डायमेंशनली वी कैन राइट डायमेंशनली p इक्वल टू बी अपॉन ए टी। तो बताइए b अपॉन ए क्या होगा, p इंटू टी, तो a अपॉन बी क्या होगा, 1 बाई पी टी, यानी कि a बाई बी जो होगा 1 बाई p का होता है एम एल माइनस वन, टी माइनस टू, और t का t, तो कितना मिल गया आपको, 1 अपॉन m। चलिए डायरेक्ट लिख देता मैं इसको, m केवल सिंगल तो m माइनस वन, l कितना जी, सिंगल है तो प्लस में, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में l, t माइनस टू और 1 माइनस वन, तो क्या मिलेगा केवल t। ये हो गया a अपॉन b का डायमेंशन इस क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड में। अब थर्ड क्वेश्चन देखते जरा, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहता है राइट द डायमेंशन ऑफ एन एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन v इक्वल टू ए प्लस बी टी। v इक्वल टू, क्वेश्चन आपके पास है v इक्वल टू ए प्लस बी टी में a और b का डायमेंशन निकलना है और एसआई यूनिट निकलना है। ये वेलोसिटी है, ये t है, टाइम है। डायमेंशनली सबको पता है, डायमेंशनली जो डायमेंशन v का होगा वही a का होगा, वही किसका होगा, bt का होगा। तो v a जो किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया एल टी माइनस वन। यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर, और इसका सेकेंड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। v जो हो गया किसके बराबर हो गया जी, bt के बराबर हो गया। तो b कितना हो गया जी, v बाई टी, क्या मिलेगा आपको, एल टी माइनस वन बाई टी, क्या मिलेगा, एल टी माइनस टू। एसआई यूनिट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने फर्स्ट कवर किया क्या, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फिजिकल फॉर्मूला।